और आपने बोला कि सर ग्लेशियर सियाचिन की पोस्टिंग दे दो इनाम में और 2 या 3 दिन के अंदर पोस्टिंग आ भी गई। तो ऐसी क्या चाह थी कि तुरंत वहाँ से केदारनाथ से सीधे आगे ग्लेशियर जाना था? सर कीड़ा बहुत पहले से था कि मुझे सियाचिन वॉलेंटियर करना था, बट क्योंकि मैं पैरा एसएफ में आ गया था तो बात वही थी। मैं हेडक्वार्टर जब भी लिखो तो बोलते थे यार आपका रिलीवर पैरा ही होना चाहिए, मुश्किल होगा देना। तो आई यूज टू बी लाइक अब तो मतलब दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि यूनिट जा रही थी वापस लाइक एक नॉन वॉर नॉन पीस काइंड ऑफ लाइक पीस स्टेशन जो नॉर्मल ट्रेनिंग वाला ग्राउंड है। तो उस टाइम पे सर मेनली वही था, लास्ट कॉल आई यूज्ड टू कीप सेंडिंग रिपोर्ट्स, हर रोज़ रिपोर्टिंग चल रही है कि हाँ सर इतने पेशेंट्स इवैक्यूएट हो गए, इतना हो गया। तो ऑन द लास्ट डे आई रिमेंबर जो बहुत ही काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने मुझसे पूछा, मैं बोला कि वेरी गुड जॉब डन सन, बताओ वी आर रिकमेंडिंग योर नेम फॉर सेना मेडल। एंड देन आई रियलाइज्ड मतलब हमारे स्कूल से ही वो सिखला ही है सर, लव द गेम बियॉन्ड द प्राइज। एंड आई फील एक ऑपरेशन में एक इंसान से ना ऑपरेशन पूरा होगा नहीं, इट इज़ अ कंबाइंड टीम। एंड किसी एक को बोलना कि आपने ही बहुत अच्छा किया ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट एंड लॉट ऑफ पीपल कोऑपरेटिंग। मतलब एक जान बचाने में सबकी उतने ही एफर्ट्स लगते हैं। तो आई ओनली आस्क्ड हिम कि सर आई एम हियर फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इट, आई हैव बीन वॉलंटियरिंग फॉर सियाचिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इफ़ यू कैन गिव मी दैट एक्सपीरियंस आई वुड बी रियली इलेटेड। मतलब ये है कि मतलब एक चीज़, मतलब आई डोंट वांट कि कोई आधा अधूरा सपना रह जाए, सियाचिन वापस मतलब मिल नहीं पाए। एंड वो यंगस्टर डेज में ही आप कर सकते हो पोस्ट वाला, पोस्ट पे रहना 3 महीने। तो एंड सर विद इन 2 days मैं तो मतलब आके यूनिट का मतलब जो टीम का बड़ा खाना होता है पोस्ट जो आप सेलिब्रेट करते हो अपने मतलब सक्सेसफुल ऑपरेशन को, मैं वो भी अटेंड नहीं कर पाया। मतलब आया एंड आई स्टिल हैव अ कॉपी ऑफ दैट सिग्नल। By name, it was Major Ritesh Goyal, detailed for Op Meghdut, to report by 4th August 2013. And that was like my it was like जैसे आपने जीनी को कुछ मांगा और तुरंत मिल गया। तुरंत मिल गया। एंड आई वेंट देयर एंड मैं वहाँ सबसे, क्योंकि सर मतलब ऑलमोस्ट वही मैं बताया कीड़ा बहुत पहले से था। मुझे याद है प्रोबेशन के टाइम में मैं एक चिट्ठी देखी थी बाय मेजर निखरी लिन्यू मैम इज वेरी फेमस फॉर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, शी इज एएनसी ऑफिसर। उन्होंने इंदिरा कॉल से सीईओ को सर एक एड्रेस, एक छोटा सा लेटर भेजा हुआ था उनके एक्सपीरियंस पे ग्लेशियर के बारे में, एंड उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था सियाचिन। तो कहीं ना कहीं एट माय सबकॉन्शियस लेवल दैट स्टेड, एंड जब तक मैं वो आई हैड टू फिनिश इट, आई हैड टू गो देयर एंड सी द होल वर्ल्ड ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन माई सेल्फ। वो किताबों में क्या ही पढ़ोगे, तो पहुंच गए वहाँ। एंड फिर आई वांटेड टू गो टू काजी विच इज़ लाइक मतलब काजीरंगा बोलते हैं हाईएस्ट है बैटल फील्ड, 19,600 पे पोस्ट है, आगे बाना टॉप, ये सब कहानियाँ सुनी हुई थी। बाना सूबेदार बाना सिंह, उनका असॉल्ट ऑन बाना, अमर पोस्ट, हाईएस्ट हेलीपैड। तो आई प्रॉब्ली मैनिफेस्टेड इट, अट्रैक्टेड इट एंड हो गया बस। यस रितेश, आई हैव टू स्टॉप यू सर। दो चीज़ें, एक तो आई कांट हेल्प फ्रॉम कमेंटिंग कि आपने शायद ही कोई अपना ख्वाब छोड़ा होगा, कीड़ा छोड़ा होगा। सो दैट्स अमेजिंग। एंड दूसरा चीज़ आई वुड लाइक टू टच अपॉन लीनू मैम जो हैं, अगेन वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। मैं पर्सनली उनसे मिला नहीं हूँ, मैडम नागालैंड से हैं, एंड आई हैव हर्ड सो मच, उनके बारे में इतना कुछ सुना है कि उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। सर यस, शी हैज़ बीन देयर टू मोटिवेट, और बहुत सारे हमारे जैसे ऑफिसर्स भी मतलब दे लुक अपॉन हर कि किसी को होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। सर आपने बहुत सर क्लोजली उनके साथ absolutely. काम किया है। सर हाँ जी, लाइक सर मैं जो नारी शक्ति हम जो बातें कर रहे हैं वो 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल पैरा रेजिमेंट में बहुत सालों से 80s 70s से देयर आर ऑफिसर्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लेडी ऑफिसर हु इज़ डन पैरा ट्रूपिंग, फर्स्ट लेडी ऑफिसर डेंटल ऑफिसर हु इज़ डन एयरबोर्न जंप और स्काई डाइविंग उस ज़माने में। तो लिन्यू मैम मेरे जनरेशन के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने लिन्यू मैम और सोनाली पासी मैम, इनके नाम पक्का ही पक्का पढ़े हैं प्रोबेशन डायरीज़ में, उनके बारे में 1-2 पन्ने 100% लिखे हैं। उनके नाम पे 100 पुशअप पक्का मारे ही मारे होंगे क्योंकि वन इज अ स्काई डाइवर सोनाली पासी मैम एंड लिन्यू मैम माउंटेनियरिंग। मतलब माउंटेनियरिंग ऐसी एक दुनिया है सर, यू आर लिविंग इन अ कन्फाइंड स्पेस,
थर्ड स्टेज डेथ जोन में, एंड देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस। एक इंसान को बिल्कुल आत्मनिर्भर वहाँ पे मतलब अपना सेफ्टी, छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो मतलब बेसिक्स हैं, जैसे वी टेक टॉयलेट जाना फॉर ग्रांटेड, मतलब सोना फ्लैट गद्दों पे सोना, ये सब मतलब वहाँ पे सर आप सर्दी में 17-18 जब 22-24 हज़ार फीट पे आप नंगे एकदम नीचे नंगे फर्श पे एकदम सर्दी -50 डिग्रीज पे मतलब आप सो रहे हो, प्लस यू हैव टू यूज़ पी बॉटल्स। आप बाहर जा नहीं सकते, ब्लिजार्ड है, लाइक देयर इज़ अ विंड ब्लास्ट, उसमें यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ समिट्स, एंड शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वंस हु क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट, AMC ऑफिसर, लेडी ऑफिसर, एंड इट इज़ अ वेरी मतलब चैलेंजिंग स्पोर्ट, इट्स वेरी साइंटिफिक माउंटेनियरिंग। ऐसे नहीं है कि आपने कोर्स किया और बस तुरंत आपने गाइड वाइड बनाए और चले गए, यू हैव टू ट्रेन फॉर इट ओवर मंथ्स ईयर्स, एंड 12 लाख की फौज है सर उसमें, टू बी सेलेक्टेड and to go there, you're representing all of us, you're one of the best ones to be there, and best part is ये सब कर लिया, but you're still humble enough to have that mentorship with a junior who is a nobody। मतलब आप जूनियर्स को आप मतलब मेंटर मेंटी जो कॉन्सेप्ट है फौज में, पैराज में स्पेशली मैंने देखा है, लाइक हियर यू आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू अ न्यू वर्ल्ड, दे आर टीचिंग यू कि ये दवाइयाँ, ये सोर्स, मतलब जो टेक्स्ट बुक में आपने 1-2 पन्ने पढ़े होंगे हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन के, ऐसे नहीं है यहाँ पे। असली सिनारियोज आपको बता रहे हैं, यहाँ मेरे साथ ऐसा कांड हुआ था, ये पक्का तैयार करके जाना अपने पिट्ठू में। एक एक चम्मच का सर ग्राम वेट मैटर करता है ऐसी जगहों में। तो शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट, लाइक शी इज़ ऑलवेज बीन देयर, शी इज़ हेल्प्ड अस ग्रूम एज यंगस्टर्स, स्पेशली द वर्ल्ड ऑफ माउंटेनियरिंग। शी इज़ समबडी वी ऑलवेज कॉल बिफोर एनी समिट और बिफोर एनी इवन स्मॉल एक्सपीडिशन कि मैम थोड़ा आप इनपुट दे दो पक्का। एंड सेम विथ सोनाली पासी मैम, यू ऑलवेज आस्क फॉर गाइडेंस एंड यू डू गेट इट इन द राइट वे। एंड सो एट दैट पॉइंट जो सियाचिन का कीड़ा है मेरा दिमाग में सिर्फ मैम के वो चिट्ठी पढ़ने से था, बस एक सिंपल लेटर जो मैं पढ़ा एंड देन इट वाज देयर। एंड फिर केदारनाथ के बाद आई वाज राइट देयर, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस टू सर्व विद कुमाऊँ, एक कुमाऊँ ट्रूप्स और फिर एक सिकलई ट्रूप्स के साथ आप वहाँ पे सर्व कर रहे हो। एंड जैसे मैंने बताया असल लाइक मैं मांगता हूँ, बट ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है वो मतलब मैं यूजुअल टेन्योर्स होते हैं 90 दिन के, पहले दिन से गिनती शुरू हो जाती है वहाँ, क्योंकि सर्दी इतनी है, 1 दिन 2 दिन, बट मैंने अच्छे खासे काटे 163 डेज। Oh my goodness! तो ऑन पोस्ट 19,600 फीट, उसमें बार बार 22-21 हज़ार फीट तक जाके कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना। मैं अच्छे से दिया प्रसाद जिसने भी दिया। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप जिस दिन गए थे आपका एक्लेमेटाइजेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था और आपने पूरे SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अगेंस्ट जा करके किसी को इवैक्यूएट किया था और उसकी जान बचाई थी। सर मेरा काम है वहाँ डॉक्टरी करना, मैं पोस्ट पे पहुँचा हूँ। अब यू हैव टू एक्लेमेटाइज, देयर आर नंबर ऑफ डेज दैट आर ईयरमार्क्ड एज पर ब्लैक एंड वाइट जो है पॉलिसीज़। बट आप देखिए सर वहाँ पे अब मरीज़ हो जाता है 3 दिन के अंदर, अब आप उसको ये तो बोलोगे नहीं कि मतलब मैं अपना पूरा एक्लेमेटाइजेशन पूरा करूँगा फिर मैं आपके पोस्ट पे आऊँगा और उसको उनको लेके आऊँगा। तो मैं काजी पहुँचा ही था 19,600 फीट पे, एंड उसके आगे हमारे सैटेलाइट पोस्ट हैं। तो बाना जो फेमस बाना पोस्ट है, वहाँ के एक पोस्ट पे एक पेशेंट थे जिनको हैको हो गया था। हैको बेसिकली आपके जो दिमाग है सर उसमें पानी भर जाता है, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, जो कि मतलब अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। आप जल्दी अगर चढ़े हो, एक्लेमेटाइज नहीं हो, प्लस एक्सर्शन अगर आपने ज़्यादा जल्दी कर दिया, डिहाइड्रेशन काफ़ी है, अलग अलग रीजंस की वजह से होता है। तो मैं पहुंचा ही था, तीसरा ही दिन था, मैं भी मतलब वो झूल ही रहा हूँ, मतलब क्योंकि सिर में सबके पानी भरता है, सबके फेफड़े थोड़ा मुंह में आ ही जाते हैं, आप हाँफने लगते हो ऐसी जगह। तो सब हो रहा है, बट तीसरे दिन मतलब हमें रात को 10 बजे थे खबर आई कि आगे वाली पोस्ट पे जो है एक बंदा कंटिन्यूसली उल्टी कर रहा है। एंड कितना दूर आपसे? सर ऑलमोस्ट 3,000 फीट का डिफरेंस है जिस पोस्ट पे मैं था और वो। एंड दूरी पहाड़ों में सर मेनली दूरी वही है, आप जानते हैं पहाड़ों में 5 किलोमीटर जो है हम 25 मिनट या 20 मिनट में कर सकते हैं, वहाँ सामान और सबके साथ 1-1 घंटे, और मौसम के ऊपर है।
मौसम बोलेगा 1 घंटे नहीं 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो रात का समय एंड फिर मतलब निकलना पड़ा। तो अब मैं तब इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं मतलब अपने मरीज़ तक पहुंच जाऊं। एंड तो मैंने अपने कंपनी कमांडर को कन्विंस किया कि सर जाना ही है, रिपोर्ट लगाई हर जगह कि अरे ऐसा निकल रहा है, अब इतना वेट कर नहीं सकते सर। तो मैं निकल गया एंड मैं निकल गया एंड आपने कहा कि परमिशन आती रहेगी पहले, आती रहेगी, गालियां तो सुन लेंगे, मतलब इंटेंशन बंदा बचना चाहिए। इंटेंशन मेरी कुछ सेल्फिश थी नहीं सर, इट वाज जस्ट कि पेशेंट तक पहुंच जाऊं। तो निकल गया और जब निकला तब रियलाइज हुआ कि कहाँ निकला हूँ क्या पंगे ले लिए। ये सफ़ेद चादर है सर, वो एक अलग मतलब दुनिया है, वो एकदम सफ़ेद चादर। एंड आपको लग रहा है चादर पे चलो, कब नीचे चादर खिसक जाएगी, करवास आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एंड ऊपर से अवलांच भी आते हैं एंड सर्दी थी सर, मतलब -50 है तो है, मतलब जो सुनता एंड उसको महसूस करना। एंड मैं भी तब मतलब आपको ट्रेन करते हैं, आपको सियाचिन बैटल स्कूल होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है बेसिक वगैरह, बट जब आप प्रैक्टिकल में मतलब वहाँ पहुँचते हो, खुद आप 55 किलो के हो और आपकी स्पीड आ रही है हवा की 50 से 60 किलोमीटर पर आवर, वहाँ राइस की पेटी बोलते हैं, वहाँ रख दोगे ऐसी ही उड़ जाएगी। अगर आप एंकर नहीं हो तो आप उड़ोगे ही उड़ोगे। तो चल पड़ा मैं, मेरे साथ पोर्टर थे एंड मैं उनको मतलब वो मानने लायक हैं सर, जो वहाँ के अपने लोकल हैं जो सपोर्ट करते हैं हमें। एंड अमेजिंग क्लाइंबर्स, क्या क्लाइंबर्स हैं। एंड सेम उनका भी शायद 45 या 50 किलो ही होगा वजन, छोटे छोटे होते हैं एकदम। कभी कभी मतलब आपको आप देख कर बताओ ये कैसे चढ़ जाता है, बट वो चढ़ जाते हैं बस। तो हम निकले रात को एकदम पिच डार्क, चल रहे हैं। फिर चढ़ाई जब शुरू हुई तब आए फेफड़े मुंह में, तो सांस एकदम निकलने लग गई। फिर पता चला कि पंगा क्या ले लिया है खुद में बच के पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात कि मुझे रेस्क्यू करने कौन आएगा अभी। एंड मैं उस रात को भूलूंगा नहीं सर, क्योंकि बीच बीच में हम रुक रहे हैं एंड वो मेरे हाथों में ना गर्म हवा फूंक रहा है ऐसे रख के। फिर मुझे अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, अंगूठे को अंदर रख लो थोड़ा कम ठंडा होगा, और ये उंगली बच जाएगी, वो उंगली, बट सब ठंडा हो रहा है। पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, अब चाहे जो भी पहन लो, सर्दी है एंड मतलब सब ठंडा हो रहा है। आप उसमें रस्सी नहीं पकड़ पा रहे, या हाथ जब ऐसे ही आप एक्सपोज कर रहे हो रस्सी पकड़ने, आपको चाहिए ग्रिप, चाहिए ग्रिप के लिए खोल रहे हो और फिर अंगूठे एकदम चिल हो जा रहे हैं। बट कैसे भी मतलब आई डोंट नो, इट वाज माइंड ओवर बॉडी। बस पहुंच गए एंड हम पहुंचे 3-4 बजे सुबह। बंदे ने उल्टी मारी अच्छी खासी, उसका बीपी एकदम लो, एकदम हैको, डिसोरिएंटेड, चलने की हालत में भी नहीं वहाँ पे। फिर दवाइयाँ वगैरह दी, हैको के लिए ट्रीट किया उसको, एकदम हैपो बैग में डाल के प्रेशराइज किया उसको, जो भी ट्रीटमेंट। ये हैको बैग क्या होता है? हैपो बैग पल्मोनरी एडमी का एक बैग है, इट्स लाइक अ चेम्बर, जिसमें आप उस हाइट पे आप सी लेवल को सिमुलेट कर सकते हो। जैसे साइकिल की पंप होती है सर, आपको बेसिकली ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाना है बंदे में। अब वो बंदे को ऑक्सीजन लेने के लिए वो प्रेशर चाहिए जो कि उस हाइट पे कम है। तो वो प्रेशर आप दे रहे हो ताकि वो थोड़े समय के लिए उसका वेंटिलेशन, जो आपका मतलब ऑक्सीजन है, हर जगह पहुंच जाए। प्लस उसका बीपी डाउन, आप फ्लूइड दे के मतलब उसको थोड़ा बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ स्टेबलाइज करते हो। बट ये है 4 बजे सुबह, सर्दी एकदम एंड छोटी सी टेंट, रात में चढ़े हैं, खुद के तोते उड़ गए वहाँ। एंड प्लस फ़ोन पे बार बार चल रहा है रिपोर्ट, अरे कहाँ पहुँचे, अरे पैरा वालों को तो भेजना ही नहीं चाहिए, एकदम पंगे वाले लेते तो एक अलग किस्म का सपोर्ट भी चल रहा है, क्रिटिसिज्म भी चल रहा है, बट आप पहुँच गए बस। एंड जब आप पहुँचे, उसको स्टेबलाइज किया सुबह फर्स्ट लाइट पे, उसी स्लोप पे ऑलमोस्ट 50-60 डिग्री की स्लोप है, उस पर आप उसको पकड़ के वापस लेके आ रहे हो। एंड व्हेन यू रीच टिल द हेलीपैड, वेयर जहाँ तक हेलीपैड आ सकता है, आप उसको वहाँ भेजते हो। बंदा 15 से 20 दिन कोमा में चंडीगढ़ में, उसके बाद वो चलना शुरू करता है। एंड तब आप मतलब तब एक वो राहत आती है कि हाँ, जितनी गालियाँ खाई और जितने मतलब थोड़े बहुत उंगलियाँ ठंडी की, it was worth it. Yes. It was totally worth it. And hats off to the Kumaoni troops and the troops who run that kind of place in that operation, sir. Op Meghdoot, सियाचिन के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, बट जो वहाँ पे रह रहे हैं उस हाइट पे एंड उतने दिन काटना,
आपकी बॉडी सर डेथ जोन में, बोलते हैं 18,000 फीट के बाद डेथ जोन है, उसके बाद कोई एक्लिमेटाइजेशन नहीं होता, उसके बाद बस आप धीरे धीरे डीके होते हो। तो आपके साथ वो आप डीके ही हो रहे हो, एंड उसमें आप 90 दिन फिर अपने रिलीवर का इंतज़ार करते हो, रिलीवर आएगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी 160 दिन मेरे रिलीवर को फ्रॉस्टबाइट हो गए, वो इवैक्यूएट हो गए, तो मैं अपना रिलीवर 163 डेज तक वेट करता रहा। बट मतलब जो कुमाऊँ गई और फिर सिकलई आई, मैंने रियलाइज सिकलई का एक अलग ही जोश, बंदों का अलग जोश, अलग, मतलब इट्स एनर्जी एक्सचेंज। आप सोच रहे हो आप काट रहे हो, ऐसे नहीं है, एक इंसान नहीं काट सकता वो, मतलब योर एंटायर टीम, आपकी जो पूरी टीम है, आपके उस्ताद हैं, सब मैटर करते हैं। क्यों? एक दूसरे का आप जो है एनर्जी एक्सचेंज चल रहा होता है वहाँ, आपकी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव रहनी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर 90 डेज। क्या अंतर था दोनों में? लाइक कुमाऊनी ट्रूप हैं एंड सिखलाई एक अपने खालसे हैं, तो दोनों का ऐसा क्या अंतर था? सर दोनों मतलब वही है, मतलब मेरे ऑलरेडी 90 डेज हो गए एंड कुमाऊँ के साथ अपना मतलब सेट हो गया है, डेडिकेटेड गाइज एकदम, मतलब जो टास्क है टक 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 कर लेते हैं वो। सिकलई एक अलग ही एनर्जी एक्सचेंज, आके दे केम विद कम्प्लीटली न्यू एनर्जी, वहाँ एकदम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन रहे हैं, लड्डू हेडक्वार्टर तक जा रहे हैं, मतलब सप्लाई चेन रिवर्स हो गया है। पीपल फील कि अरे काजी में क्या खा क्या रहे हैं ये लोग, मतलब वो जबरदस्त। एक सेकंड समझा देता हूँ। हेडक्वार्टर पीछे है, पोस्ट आगे है, हेडक्वार्टर से सामान पोस्ट में जाना चाहिए। आप कह रहे हो कि काजी पोस्ट से डिमांड आ रही है हेडक्वार्टर से, अरे वो वहाँ के लड्डू हैं। लाइक मेरे ऐसे ऐसे उस्ताद रहे हैं सर वहाँ, जैसे एक उस्ताद है, एक दिन आके बोलते हैं साहब सैड सॉन्ग्स चाहिए। मैं बोला क्या हो गया? अक्सर सर ऐसी जगहों पे मतलब थोड़े हार्ट ब्रोकन लोग भी होते हैं, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, तो वो वहाँ पे थोड़ा जले। हाँ तो दिल जले। तो यहाँ आके मतलब थोड़ा जगजीत सिंह और इन सबको सुन के मतलब आप थोड़ा मतलब लगता है ये मसाज हो जाता है, थोड़ा सुकून कार्डियक मिलता है। मसाज। तो मैं अपना जगजीत सिंह सुन के कार्डियक मसाज कर रहा हूँ। वो एक दिन आते हैं उस्ताद, बोलता है आपके सैड सॉन्ग्स चाहिए। मैं दिया अपना जो बेस्ट कलेक्शन था, जगजीत सिंह ये वो सब दे दिया। फिर सर 10-15 मिनट बाद आके उस्ताद ऐसे फेंक के मारते हैं पेन ड्राइव, बोलते ये क्या सैड सॉन्ग है, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही। मैं बोला मैं 100 दिन काट चुका हूँ और मैं एक ही गाने सुन के मैं तो मतलब एकदम मतलब एक अलग देवदास मोड में चला जाता हूँ। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं आ रही। मैं बोला आप अपने ले आओ सुन लेते हैं। सर वो उस्ताद अपने गाने लेके आया और फिर मैंने वो गाना सुना एंड क्या लिरिक्स, तेरे बिहा दे टेंट फाड़ दूंगा, लड्डू फोड़ दूंगा। मैं एकदम हाई डीजे हाई म्यूजिक में मतलब वो लिरिक्स चल रही है एंड मैं सोच रहा हूँ ये भी एक तरीका हो सकता है आपको मतलब कार्डियक मसाज देने का। एंड ऐसे ऐसे मोराल उन्होंने बूस्ट किया है। आई रिमेंबर बियर्ड डिजाइनिंग कंपटीशन, एकदम मेरी अच्छी खासी दाढ़ी बन गई थी, तो मेरा 100 डे था उस दिन। मेरे कंपनी कमांडर मुझे बूस्ट करने के लिए, तो रिलीवर तो गायब हो गया, तो थोड़ा पंप करने के लिए मुझे उनका करना चाहिए और ये थोड़ा डॉक्टर का भी थोड़ा ज़रूरत है अभी इलाज। तो बियर्ड डिज़ाइनिंग कंपटीशन, मेरे उस्ताद जो है अपना ट्रिमर लेके मुझे एकदम लुक दी, मैं आपको फोटो भेजूंगा वो एकदम। Yes. एंड वो फोटो से ही मेरे मतलब 3-4 दिन लगा यार और बढ़ा सकते हैं और एंड अलग अलग और दिन बढ़े और चैलेंजेस बढ़े। जैसे अमर पोस्ट पे सर एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई थी। बेसिकली पॉइजनिंग नहीं, एक तरीके से आप जब एक ही कमरे में एक ही टेंट में एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कभी कभी काफ़ी केरोसिन काफ़ी ये सब चीज़ें चलती हैं वहाँ, तो उसमें ही गैस में। रितेश, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ना बहुत ही सीरियस मामला है, इसको थोड़ा सा तसल्ली से समझाइए। बिकॉज आजकल पहले जब वो केरोसिन के लैम्प जलते थे तो तब लोगों के ज़्यादा रेलेवेंट था, बट आजकल जिससे वो कम हो गया है, लॉट ऑफ व्यूअर्स मे नॉट बी एबल टू रिलेट, उनको शायद पता भी नहीं चलेगा कि आज के डेट पे कैसे चैलेंजेस हो सकते हैं। सर जैसे आप कन्फाइंड जब ऐसे क्लोज स्पेसेस में काम करते हैं तो फायर बेसिकली आपका जो ऑक्सीजन है सर, इट कैन क्विकली गेट डिस्प्लेस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले ही हाइपोक्सिया है सर, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है आपके टिश्यूज़ में, आपके टिश्यूज़ वैसे ही मर रहे हाई एल्टीट्यूड में रह रहे के, यहाँ पे और वो एक्सिलरेट हो जाता है जब आप एक क्लोज जगह एक ही टेंट में आप काम कर रहे हो। अक्सर जैसे मैं बताऊंगा सर, दिल्ली या ऐसी जगहों में जब आग लगती है, जब आप वो बिल्डिंग में आग वाली बिल्डिंग में जाके फायर फाइटर्स काम कर रहे होते हैं, प्लस वहाँ पे जो रेस्क्यूअर्स भी हैं वो ज़्यादातर ऐश और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं क्योंकि जल्दी हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो आप, उस सांस से चाहिए। तो यहाँ पे एक बार पूरी की पूरी एक पोस्ट के साथ ऐसा हो गया था एंड उसके लिए मुझे चढ़ना पड़ा। और मैं जब पूरी पोस्ट
पूरी पोस्ट एक बैरक में रहते थे पूरी, उसमें? मतलब टेंटेज में सिर्फ वहाँ टेंटेजेस ही हैं, कुछ कुछ जगह आ गए हैं FRPs, कुछ कुछ जगह आ गए बैरक्स, बट इस पे मैं मतलब वहाँ पे एकदम एक टेंटेज एकदम बनी हुई थी, उसमें अंदर लग गया, ये पूरे इंसिडेंट हुआ। एंड वो है पोस्ट 20,600 फीट पे, एंड उसकी चढ़ाई मेरे पोस्ट से 1,000 की एकदम खड़ी खड़ी 90 डिग्री की दीवार है, जिसपे मतलब एक हॉरिजॉन्टल क्रेवास है। तो आप जब चढ़ रहे हो, आपको एक क्रेवास को भी मैनोवर करना है एंड एकदम सीधा सीधा चढ़ना है, एंड मतलब एकदम मतलब आपके तोते उड़ जाते हैं आप जब चढ़ रहे होते हो, बस ऐसे ही देख रहे हो, एंड आपकी गर्दन भी ऐसी रहती है, एंड एकदम क्लाइंब है। बोलते हैं 300 मीटर से ज़्यादा एकदम हाइट गेन वगैरह नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एकदम ग्रेडियंट है, आपको सामान दवाइयाँ सब लेके चढ़ रहे हो, उनको आप इवैक्यूएट कर रहे हो, आपको बाहर लेके उनको आप, प्लस यू हैव टू इंश्योर दैट द पोस्ट डजंट गेट न्यूट्रलाइज्ड। यस, तो यू हैव टू इंश्योर उनका ट्रीटमेंट हो और फिर वो पोस्ट में काम भी करे। तो आप वो पूरा करके आते हो, एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट हेलीपैड्स ऑफ दैट टेरेन, एंड इट इज़ एक मतलब दैट वॉल इज़ वर्थ द क्लाइंब। एंड व्हेन यू गो देयर यू अटेंड टू द पेशेंट्स, एंड जब आप नीचे आते हो आपको एक अलग सा एक वो एहसास होता है कि मतलब आपने क्या किया, प्लस आगे के लिए क्या लेसन है। आप इसको मतलब अभी तो और सर्दी काटनी है, आगे के 60 दिन और काटने हैं, तो आपको कैसे मिटिगेशन के लिए मतलब पहले से आपको प्रिपेयर्ड कैसे रहना है, बंदों को कैसे एजुकेट करना है। तो वहाँ पे आप एक अलग लेवल पे हेल्थ प्रमोशन कर रहे हो, प्रिवेंशन भी कर रहे हो, प्लस ट्रीटमेंट भी कर रहे हो। क्यों, आधे से ज़्यादा चीज़ें आप तैयारी से बचा सकते हैं, बट देर आर नेचर इज़ फार मोर सुपीरियर देन एनी प्लानिंग। तो आप प्लानिंग कर सकते हो नॉट टू फेल, बट देन देयर इज़ ऑलवेज मर्फीज़ लॉ, आपकी अलग अलग चीज़ें टेस्ट हो रही होती हैं वहाँ। तो आप मतलब कभी आप इन चीज़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड बचा दिया तो कहीं फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो जाता है सर्दियों में, बाहर लिंक निकला हुआ है वहाँ रस्सी, आपको काम करना ही है, हैव टू कीप द सप्लाई चेन ऑन। तो आपके हाथ और वगैरह मतलब एकदम ग्रेड 3 ग्रेड 4 फ्रॉस्ट बाइट हो जाते हैं वहाँ, एकदम क्रिस्टल्स आपके उंगलियों में जम जाते हैं। तो यू हैव टू एंश्योर उसका ट्रीटमेंट भी हो, एंड ऐसे नहीं कि मैं सबको डाउन कर दूँ। द आइडिया ऑफ यू बीइंग RMO और लाइक बीइंग दैट पोस्ट का मेडिकल कवर इज टू ensure द फाइटिंग फिट, to ensure that the troops are treated and they remain in the battle, remain in that operation, not just to send them back. तो एक अलग वहाँ पे एक वो you realize कि वो refer less resolve more वाला जो मेडिकल का वो प्रैक्टिस है, प्लस यू हैव टू वर्क एज अ टीम, आपके टीम लीडर, यू हैव टू साइकोलॉजिकली पंप ईच अदर, हाउ टू मतलब सबकी गिनती चल रही है वहाँ, बट देर आर चैलेंजेस, वेदर समटाइम्स परमिट्स यू टू गो ऑन टाइम, समटाइम इट सेज नो इट्स नॉट द टाइम टू गो बैक, स्टे। तो चलता रहता है। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।